नमस्कार स्टूडेंट्स। टेलीग्राम चैनल पर जो कुछ क्वेश्चंस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाला है, आज उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ये जो क्वेश्चंस, कोई 10 क्वेश्चंस वहाँ पर मैंने डाला है 1-2 दिन पहले, और उन्हीं 10 क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। 1 कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ये हमको निकालना है। इसके कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम कई स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। आप इसके सॉल्यूशन को देखें। वन कूलम्ब हम लोगों को निकालना है। 1 कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो 1 कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, ये चीज फाइंड करना है। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कितने कूलम्ब के बराबर होता है। तो वी नो दैट 1 electron is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम्ब। एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब चार्ज होता है, और हमको निकालना है 1 कूलम्ब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको ऐसा करते हैं, सिंस 1.6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब इज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं। देयरफॉर 1 कूलम्ब इज इक्वल टू, ये वाला जो नंबर है इसको उस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स 1 कूलम्ब में होगा। यही निकालना है, ये आंसर नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो देखें क्या करते हैं। सबसे पहले तो 10 टू द पावर माइनस 19 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ऊपर जाके 10 टू द पावर प्लस 19, लेकिन नीचे में बच जाता है 1.6। डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो हम लोग 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करके इसका डेसिमल को खत्म कर देते हैं। तो ये बच जाता है हमारे पास 10 इंटू 10 टू द पावर 19 बाई 16। अगर इसको कटाना चाहें तो ये 2 से 8, 2 से 5। अब इससे एक जीरो हम और निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 50। यहां से एक जीरो अगर निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा 50। यहां पर बच जाएगा 10 टू द पावर 18, और नीचे में हमारे पास है 8। तो 8 इसको लिख लेते हैं, फिर 2 से कटा देते हैं 4, 2 से 25। अब 25 में 4 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाता है 6.25 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। और ये हमारा क्या निकला, ये निकला 1 कूलम्ब, यानी हम कर सकते हैं देयरफॉर 1 कूलम्ब इज इक्वल टू इतना इलेक्ट्रॉन्स। यही हमारा ये आंसर है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है, स्टेट ओम्स लॉ और डिफाइन 1 ओम। ओम्स लॉ को लिखें स्टेटमेंट में और 1 ओम को डिफाइन करें। इसको बताने, इसका स्टेटमेंट लिखने के पहले जरा इसके डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर देते हैं। ये सर्किट डायग्राम है, देखें।
ये है इसका सर्किट डायग्राम। इसमें क्या क्या है, ये अमीटर है, ये सेल है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये स्विच है जैसे कि हम लोग लोड पर करंट दें या ऑफ करें। ये लोड है हमारा, ये लोड बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी। ये अमीटर है, ये सेल है, ये स्विच है। ये वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे और अमीटर को सीरीज में जोड़ेंगे। इसमें क्या कह रहा है कि ओम्स लॉ कहता है कि अगर किसी सर्किट में जो करंट पास करेगा, मान लेते हैं इसमें ये करंट आई पास कर रहा है, तो ये जो करंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो दो एंड है जहां पर हम कंडक्टिंग वायर को लगाए हैं या जहां पर कंडक्टर को कनेक्ट किए हैं, इसके दोनों एंड पर, एक एंड ये और एक एंड ये, इसको हम लोग अगर ए मान लेते हैं और बी मान लेते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, अगर हम उसको भी मान लेते हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट है द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। यानी हम इसको लिख सकते हैं भी प्रोपोर्शनल आई, करंट पीडी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब अगर इसको हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यह हो जाएगा V इज इक्वल टू आर आई, जहां की ये जो R है, ये R है रेसिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो यहां पर ये कांस्टेंट है, इसका रेसिस्टेंस फिक्स रहेगा अगर रूम टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए, तो इसके रेसिस्टेंस पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो ये है ओम्स लॉ। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि डिफाइन 1 ओम। इसी इक्वेशन को लेके चलें। सिंस V इज इक्वल टू आर आई, देयरफॉर R इज इक्वल टू V बाय I। अब यहाँ पर 1 ओम वो रेसिस्टेंस होता है, दैट रेसिस्टेंस connected in a circuit if current flowing through the circuit is 1 ampere and the potential difference across the 2 points is 1 volt. If I is equal to 1 ampere and V is equal to 1 volt, अगर ऐसा है तो हम बोल सकते हैं R इज इक्वल टू 1 ओम। ये ओम का सिंबल है। तो 1 ओम क्या हुआ, 1 ओम कहते हैं अगर सर्किट से 1 एम्पियर का करंट पास करे और अगर उस दोनों पॉइंट के बीच का पीडी 1 वोल्ट हो, तो हम कह सकते हैं वो रेसिस्टेंस 1 ओम होगा। तो ये था हमारा 2 क्वेश्चन। इसके टेलीग्राम चैनल पर जो क्वेश्चंस मैंने डाला है उसके सारे सॉल्यूशंस को मैं बताऊंगा, और फिर और जितने भी क्वेश्चंस उसमें डाले जाएंगे सारे सॉल्यूशन को मैं डिटेल्स में बतलाऊंगा। लेकिन आज सिर्फ 2 क्वेश्चन, फिर अगला वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।